नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कार्तिक माह में आने वाली यानी कि कार्तिक माह की रमा एकादशी जो कि गुरुवार को पड़ रही है, इस एकादशी को किस प्रकार और कैसे करेंगे, यह छोटा सा उपाय हल्दी और एक इलायची वाला पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत ही सरल और सहज रूप से उन्हीं की कृपा से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि कार्तिक माह की रमा एकादशी हम सभी को क्यों करनी है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए, हमारी जो यह एकादशी है, इस एकादशी को हम कहते हैं रमा एकादशी। रमा एकादशी सबसे विशेष रूप से वैसे देखा जाए तो समर्पित होती है माता लक्ष्मी जी को। क्यों? क्योंकि रमा अर्थात हमारी माता लक्ष्मी जी देवी जी का नाम है, ठीक। और जो एकादशी है वह समर्पित होती है, जो एकादशी की तिथि होती है वह है भगवान वासुदेव की तिथि यानी कि नारायण देव की तिथि। तो रमा एकादशी यानी कि माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव दोनों को एक ही साथ एक ही दिन पूजने का जो है शुभ संयोग रहता है। अब ये एकादशी पड़ती कब है? तो कार्तिक माह में पड़ती है। कार्तिक माह में माता तुलसी जी की भी पूजा अर्चना होती है, जो कि सदैव भगवान वासुदेव की सेवा में समर्पित रहती हैं। ये हो गई तीन बातें। अब चौथी बात हम सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कि यह जो एकादशी है दीपावली में जो धनतेरस होती है उससे पहले पड़ती है, यानी धनतेरस से 2 से 3 दिन पहले पड़ती है। आप सभी की है रमा एकादशी। तो रमा एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष होता है हमारे जीवन में, हमारे दिन में, हमारे पूरे वर्ष में, हमारे भाग्य में, जो कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का। तो हम सभी को कार्तिक माह की रमा एकादशी जो कि धनतेरस से पहले पड़ने वाली है, इसको विशेष रूप से करेंगे। कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, करना क्या है, हमें सबसे पहले तैयार कर लेना है एक दीपक। देखिए, जो हम एक दीपक तैयार करेंगे यानी कि दिया तैयार करेंगे, तो हमें जो दिया लेना है वह हम मिट्टी का भी बना सकते हैं, नया दीपक भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो घर में आटे का भी मढ़ सकते हैं। ठीक, आटे का मढ़ेंगे तो बिना नमक का आटा बनाइएगा। इसमें जो हम बाती प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपको बाती, कोशिश करें कि आपको बाती जो प्रयोग करनी है वह लाल मौली वाली बाती आप प्रयोग करेंगे, यानी कि जो बाती प्रयोग करेंगे लाल मौली का जो धागा आता है ना, उसकी बाती बनाइएगा। ठीक, बाती विशेष रूप से ध्यान रखें कि लंबी बाती बना करके आपको प्रयोग करना है। एक लंबी बाती, घी का दीपक तैयार कर लें। इतना कर लिया, साथ ही साथ रखेंगे आप एक हरी इलायची और एक चुटकी हल्दी। यह सारी सामग्रियां आपको रख लेनी है। किस समय पे रखेंगे? एकादशी में सुबह भी कर सकते हैं आप ये रमा एकादशी का उपाय, और संध्या के समय पे भी कर सकते हैं। अब इसको लेकर के आप पहुंचेंगे सबसे पहले माता तुलसी जी के समक्ष। ध्यान दीजिएगा, एकादशी की तिथि है तो आप माता तुलसी जी को स्पर्श नहीं करेंगे। स्पर्श कहने का मतलब है कि आप उनको टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपना आपने दीपक तैयार करके रखा है, लंबी बाती वाला, लंबी यानी कि लाल मौली का धागा है, लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लिया है। इसको लेकर के बैठेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर देने के बाद आपको इस हरी इलायची में हल्दी का लेपन करना है। क्या करेंगे आप? हल्दी का लेपन करेंगे। गीली हल्दी नहीं लीजिएगा प्रयोग में, सूखी हल्दी का, वो माफ़ करिएगा, सूखी हल्दी नहीं लेना है आपको। गीली हल्दी का प्रयोग करके आपको इस हरी इलायची में अच्छे से लेपन कर देना है। और लेपन कर देने के बाद आप इस इलायची को अपनी हथेली में लेकर के 11 बार मंत्रों का जप करेंगे। क्या मंत्रों का जप करेंगे? देखिए, पहला आप मंत्र का जप करेंगे भगवान वासुदेव को याद करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा आप मंत्र का जाप करेंगे ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। इन दोनों मंत्रों का 11-11 बार जाप करेंगे, यानी कि टोटल 22 बार आप मंत्र का जाप करके यह हरी इलायची आपको इस दीपक में डाल देनी है। ध्यान रखिएगा, पहले दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे आप, उसके बाद हरी इलायची आपको उसमें समर्पित करनी है। हरी इलायची आप पहले ही समर्पित नहीं कर देंगे। दीपक प्रज्वलित कर देने के बाद मंत्रों का उच्चारण करके इस हरी इलायची को मंत्रों से सिद्ध करके आपको इसमें डाल देनी है। और अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है, यदि वह चाहे कर्ज से संबंधित हो, जैसे कि कर्ज दो प्रकार के हो जाते हैं आपके, एक आपने कर्ज ले रखा हो या फिर कर्ज किसी को दिया हो, ऐसी कोई समस्या है, या फिर अपने जीवन में धन की समस्या है, या फिर माता लक्ष्मी जी की कृपा है जो आप उसको चाहते हैं कि बनाए रखें, बढ़ोतरी हो, धन में वृद्धि हो, आपके घर में जो बड़े बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, या जो आपके पति हैं या भाई हैं, जिनकी वजह से आपके घर में धन की आमदनी होती है, आप चाहते हैं कि उनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा रहे, तो आप ऐसी भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय था, कैसे करना था और किस प्रकार करना था, गुरु जी की कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा है। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। विशेष रूप से इस उपाय को ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।